गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी टेस्ट कर रहे हैं। हिंदी टेस्ट में आज हम करेंगे पर्यायवाची। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पर्यायवाची शब्द, हिंदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती और स्वर्णमयी। ठीक है, रत्नगर्भा जो है वो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची क्या है? शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। सहचर नहीं होगा, मनुज नहीं होगा, सखा भी नहीं होगा। सखा का मतलब मित्र होता है। क्या चीज होगा? अरि। अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। खर का पर्यायवाची शब्द होगा रावण, कुंठित, गधा और मूर्ख। आपने खरोष्ठी लिपि सुनी होगी, तो खरोष्ठी लिपि क्या होती है? खर का मतलब होता है गधा। तो गधा के ओठ के समान जो लिपि होती है कटी फटी, उसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। तो खर का पर्यायवाची होता है गधा। स्तन्य का पर्यायवाची है, स्तन्य का पर्यायवाची क्या है? खीर, पेय, कौंध या दूध। ठीक है, तो स्तन्य का पर्यायवाची क्या है? यानी कि जो स्तन से निकला हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है? दूध होता है। ठीक है, कौंध, पेय और खीर नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद है अरविंद का पर्यायवाची क्या है? अरविंद। ठीक है, तो अरविंद का परिचय अरब का निवासी, अरबी या कमल या भ्रमर। तो अरविंद जो है ना, वो उसका पर्यायवाची है कमल। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है। मृगेंद्र, ठीक है, मृग और इंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात राजा कौन होता है? शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग। ठीक है, हिरण और कुरंग क्या चीज़ है? कुरंग जो है एक ही है, अहि अलग है। यहाँ पर क्या चीज़ है? एक ही है। जो पर्यायवाची पूछ रहा है मृगेंद्र का, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा आपका? शार्दूल। मृगेंद्र, शार्दूल शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जाह्नवी का पर्यायवाची क्या है? संसार, जानने वाली, सुरसरी और जहन्नुम। जाह्नवी किसे कहा जाता है मालूम है? जाह्नवी कहा जाता है गंगा को। तो जाह्नवी और सुरसरी ये गंगा के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, दर्प, दर्प का अर्थ होता है घमंड। तो घमंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। ठीक है, तो दर्प का क्या चीज हो जाएगा? यहाँ अहंकार होगा। ठीक है, दर्प जो है ना, इसका पर्यायवाची शब्द है अहंकार। फिर है विभावरी, शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विभावरी का मतलब होता है क्या मालूम है? रात्र, यानी रात। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रिका या तपसा या क्षणदा या तरणी। ठीक है, तो विभावरी का होता है क्षणदा। चलिए, विभावरी के बाद है तरणी। तरणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो तरणी का पर्यायवाची होता है नाम या सूर्य या युवती या नदी। ठीक है, तो तरणी का पर्यायवाची होता है सूर्य। ठीक है, तरणिजा होता है यमुना। ठीक है, यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। फिर है 11, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चीता, केसरी, ठीक है, शावक और नृसिंह। ये नृसिंह नर और सिंह है। शावक का मतलब शेर का बच्चा। केसरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, शेर होता है। तो केसरी होगा शेर का पर्यायवाची। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो मीन का पर्यायवाची क्या है? मीन का मतलब होता है मछली। सीखी नहीं है, मत्स्य, सहायक और विभावरी। ठीक है, तो सहायक बाण का होता है। ठीक है, विभावरी जो है रात्रि का होता है और मत्स्य जो है वो मीन का पर्यायवाची है। फिर है वारिद। वारी का मतलब पानी, द माने देने वाला। तो वारिद का मैंने समझाया था, वारी में द लगा दीजिए तो क्या बनेगा? कमल या चंद्रमा या बिजली या बादल। पानी देने वाला कौन है? कमल है या चंद्रमा है, बिजली है, बादल है? बिल्कुल क्लियर है, बादल है। तो वारिद का क्या होगा? बादल। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द। ठीक है,
तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या कहा जाता है? तो कुबेर धन का राजा है। ठीक है, यक्षराज धनाधिपति, ठीक है, किन्नरेश या ये सभी। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? यक्षराज भी ऐसे कहा जाता है, धनाधिप भी कहा जाता है, धनों का अधिपति, ठीक है, या धनियों का अधिपति, और किन्नरेश। ठीक है, ये सब यानी इसके कुबेर के ही पर्यायवाची हैं सभी। आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? विहार, अखाड़ा, संघ या कुटी अथवा ये सभी। ठीक है, तो आश्रम जो है ना, विहार को भी कहते हैं। बौद्ध में बौद्धों को के आश्रम को विहार कहा जाता है। अखाड़ा, ठीक है, जो साधु संत होते हैं जहाँ रहते हैं, अखाड़ा नाम से भी जाना जाता है। संघ या कुटी, ठीक है, इन नाम से जाना जाता है किसको? आश्रम को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है आपका शब्द है केतु का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो केतु का पर्यायवाची झंडा, आचार्य, किरण या दिशा है। इसका होता है झंडा। मरकट का पर्यायवाची क्या होता है? पानी या पुत्र, बंदर या मित्र। ठीक है, तो मरकट का क्या होता है? मित्र का तो पता है, पानी का भी आप लोगों को पता है, पुत्र का भी पता है, सिर्फ किसका नहीं पता है? बंदर का नहीं पता है, तो ये बंदर का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ है? रजनीगंधा, गुलाब, अम्बुज या मल्लिक। तो यहाँ पर क्या है? अम्बुज। अम्बु और जा, अम्बु का मतलब पानी, जा माने जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। फिर 19वां है आपका प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व या घोटक है या कटक। ठीक है, तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पर, ठीक है, इसमें मुझे लगता है शायद ये प्रश्न गलत है। इसमें होना चाहिए कि घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शब्द ये होना चाहिए। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें अश्व भी घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक भी है और है भी है। कटक जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रश्न थोड़ा सा यानी कि मुझे लगता है मिसप्रिंट छपा हुआ है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अश्व, घोटक और है, ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, कटक नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत, भूधर, शैवाल या नग। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये भी है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें भी शायद मिसप्रिंट है, इस पुस्तक में कुछ जो है ना मुझे मिसप्रिंट लग रहे हैं आज जो है ना कई। तो इसमें पर्वत भी है पहाड़ का, भूधर भी है और नग भी है, लेकिन शैवाल जो है ना ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द है भृत्य, चाकर, सेवक और निर्झर। ठीक है, इसमें भी वही यानी समस्या आ रही है। अनुचर सेवक भी होता है, चाकर भी होता है, भृत्य भी होता है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? निर्झर, ये नहीं है। कंचन का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, कौन सा है? हीरा, कनक, तांबा और चांदी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कंचन का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिका है, तो क्या आ गया? कनक। ठीक है, कंचन का मतलब होता है सोना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द वाजीगर, राजराज, माधव या विनायक। तो विनायक किसे कहा जाता है? पता है, विनायक गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है, तो बाजीगर भी नहीं है इनका, राजराज भी नहीं है, मधवा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुसुम, सुमन, पुष्प और तनुजा। ठीक है, इसमें भी गलत है क्वेश्चन। इसमें होना चाहिए कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तनुजा होगा। ठीक है, 25वां है सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, सूरज और महेंद्र। यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, अब ये जो है यानी कि अब आप लोगों को सामने आता तो आप लोग परेशान रहते, मैं आप लोगों को इस पुस्तक को बता रहा हूँ। ठीक है, ये उत्कृष्ट पब्लिकेशन की पुस्तक है,
जो हिंदी की सामान्य इसमें जो है तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के पास जिसके पास है इसमें काफ़ी गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य का दिनकर भी है, दिवाकर भी है, सूरज भी है, महेंद्र नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद है अंधकार का पर्यायवाची शब्द, पंख, आतंक, तिमिर और घन। इसका होता है, अंधकार का होता है तिमिर। ठीक है, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो आमरण नहीं है ना, निधन का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, अर्थात देहावसान होना। ठीक है, तो देहावसान को क्या बोला जाता है? ठीक है, निधन बोला जाता है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। ठीक है, तो इसमें अलंकेश जो है वो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द वैसे यक्षराज, धनाधिपति, किन्नरेश। ठीक है, ये सब है। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इसमें है धनुष, दानव, दैत्य और यक्ष। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये गलत है, कारण ये चीज़ है कि धनुष भी, ठीक है, दानव भी और दैत्य भी सब असुरों का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर यक्ष इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए कि असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यक्ष है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर सही आया है क्वेश्चन। अमृतफल, आम्र, रसाल और पिक। पिक जो होता है वो कोयल है, तो रसाल, आम्र और अमृतफल ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, ये अब यानी कि सही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऊपर सब मिस प्रिंटिंग है। पवन सुत बिल्कुल है, अंजनी पुत्र बिल्कुल है, मारुति और विनायक। ठीक है, तो विनायक नहीं है क्योंकि विनायक गणेश जी का होता है। ठीक है, मारुति भी इनका वो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने मैंने इनको पर्यायवाची शब्द करवाने की कोशिश की थी, और इसमें जैसा कि आप लोगों ने देखा है कुछ गलतियां भी हैं, उसे मैंने क्या कर दिया है, सुधार दिया है। वहाँ पर आप लोग उन गलतियों को सुधार करके ही इस प्रश्नावली को करेंगे। अब ठीक है, ये यहीं पर हमारा समाप्त होता है। 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यदि आप लोग अच्छी तरीके से इनको पढ़ लें तो पर्याप्त हैं। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, डिसलाइक करेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ जो है, वैसे हर एक जगह सुधार की आवश्यकता तो रहती है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि सुधार करें, तो आप लोग साथ दीजिए हमारा। ठीक है, सुधार करने में, या प्रोत्साहित कीजिए लाइक करके, और शेयर ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को आप जानते हैं अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, हमारे साथ तैयारी कर सकें। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।